Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. This is your online class of Al Asad Islamia Model High School and College Tangi. This is your English class for class 7. Open your books on page number 19. We had started unit number 2, Black Beauty. This is a novel written by Anna Sewell, and this is a novel about a blood sport. And in this story, this story is narrated by a young colt, and he's telling about an incident that he saw himself. He was grazing with other colts when he saw a hare chased by some hounds and men, and then he is describing that incident, that what happened after that. After this, now we will start the reading. We will start from here, page number 19, third last one जो सेंटेंस है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ से what here, कैसा हिरन, क्या हिरन. I said, मैंने कहा. Oh, I don't know what here. मुझे नहीं पता कि क्या हिरन या कैसा हिरन. Likely enough it may be one of our own hares. हो सकता है कि ये हमारे जो अपने हिरन है, खरगोश है, वो हो. आउट ऑफ द वर्ड्स, जो कि जंगल से बाहर आया हो. हिरन कह रहे कि शायद ये वो हेयर हो, वो खरगोश हो जो हमारा अपना हो सकता है और वो जंगल से निकला हो. एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मेन टू रन आफ्टर. कोई भी खरगोश हो वो इन कुत्तों और आदमियों के लिए काफ़ी है, जो उनको मालूम करने के लिए काफ़ी है कि उसके पीछे वो जाए. एंड बिफोर लॉन्ग, और काफ़ी बाद, द डॉग्स बिगैन देयर यू अगेन. और काफ़ी देर बाद जो था उन कुत्तों ने दोबारा से अपने वो यो की जो आवाज़ थी वो निकालना शुरू की. एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड. और दोबारा वो सब एक रफ्तार से, एक तेज़ रफ्तार के साथ इकट्ठे हुए. मेकिंग स्ट्रेट फॉर और मीडोज़, बिल्कुल सीधा वो हमारी चरागाह की तरफ आ रहे थे. एट द पार्ट, एक हिस्से पर, वेयर द हाई बैंक, जहाँ पर ऊंचा किनारा था. एंड हेज और बार, ओवरहंग द ब्रूक, जो ओवरहैंग द ब्रूक, जो नदी थी उसका किनारा था. यानी कह रहे कि वो उस तरफ आए जहाँ पर जो हम थे और वहाँ पर बाढ़ लगा हुआ था और एक नदी थी तो उसकी तरफ वो तेज़ी से दौड़ने लगे, तेज़ी से बढ़ने लगे. नो वी शैल सी द हेयर, अब हम खरगोश को देख सकेंगे. सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा. एंड जस्ट दैन अ हेयर, और फिर बिल्कुल उसी वक्त एक खरगोश. वाइल्ड विथ फ्राइट, खौफ से, बिल्कुल दहशत, बिल्कुल उसका खौफ से वो वहशी हो गई थी, दहशत में थी वो. रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड्स, तेज़ी से दौड़ रही थी और जंगल की तरफ जा रही थी. ऑन केम द डॉग्स, इसके बाद जो थे कुत्ते थे. दे बस्ट ओवर द बैंक, वो किनारे पर टूट पड़े. लीव द स्ट्रीम, जो नदी थी उस पर से छलांग लगाई. एंड कैम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड्स, और तेज़ी से जो कहते उस पर से उसको तेज़ी से अबूर किया. फॉलोड बाय द हंट्समैन, उनके पीछे पीछे जो थे वो शिकारी थे. 6 और 8 men leaped their horses क्लीन ओवर, 6 या 8 आदमी जो थे वो घोड़ों पर थे और उसके पीछे छलांग लगाया. क्लोज अपॉन द डॉग्स, बिल्कुल कुत्तों के करीब. द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, वो खरगोश जो था उसने कोशिश की कि उस जंगले से निकल जाए. इट वॉज टू थिक, वो बहुत ही ज़्यादा घना था. एंड या मोटा था. एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो तेज़ी से मुड़ी के सड़क की तरफ.
या रास्ते की तरफ दौड़े, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हर, वो कुत्ते जो थे वो उस पर टूट पड़े। विद देयर वाइल्ड क्राइज, अपने वहशतनाक या वहशी चीखों के साथ। वी हर्ड वन श्रीक, हमने एक तेज़ चीख सुनी। एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और ये इसका उसका एहतिताम था। किसका? हर का मतलब यहाँ पर है हेयर, जो खरगोश है उसका। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप, एक जो शिकारी था वो उसकी तरफ गया। एंड whipped ऑफ द डॉग्स, और जो कुत्ते थे उनको चाबुक से मारा। who would soon have torn her to pieces, जो कि जल्दी उसको टुकड़े टुकड़े कर देते या पाड़ लेते। he held up the rabbit, उसने खरगोश को पकड़ा। एंड ऑल द जेंटलमैन seemed well pleased, और सारे जो आदमी थे वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्यों खुश दिखाई दे रहे थे? क्योंकि खरगोश को उन्होंने पकड़ना था, वो उसका शिकार था और उसको वो पकड़ चुके थे, तो अब वो खुशी मना रहे थे। एज़ फॉर मी, मेरे लिए, आई वॉज सो एस्टॉनिश्ड, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी वट वॉज गोइंग ऑन, कि पहले मैंने नहीं देखा कि ये सब क्या हो रहा है। ऑन बाय द ब्रूक, नदी के किनारे। बट When I did look, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा, there was a sad sight, वहाँ पर एक गमगीन मंजर था। Two fine horses were down, दो उम्दा घोड़े जो थे वो गिरे हुए थे। One was struggling in the stream, एक जो था वो नदी में कोशिश कर रहा था, नदी से निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड अदर वॉज ग्रोइंग ऑन द ग्रास, और दूसरा जो था वो जो घास थे उस पर खड़ा रहा था। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, एक घुड़सवार जो था वो पानी से निकल रहा था। कवर्ड विथ मड, वो कीचड़ से ढका हुआ था। द अदर ले क्वाइट स्टिल, दूसरा जो था वो बिल्कुल साकित पड़ा था। हिज नेक इज़ ब्रोकन, उसकी गर्दन जो है वो टूट चुकी है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। किसकी गर्दन? यानी दो घुड़सवार जो थे वो गिर चुके थे, तो एक जो था वो तो निकल गया था, जबकि जो दूसरा था वो साकित पड़ा था। तो उसकी माँ जो है वो कह रहे कि उसकी जो गर्दन है वो टूट चुकी है, यानी वो मर चुका है। एंड सर्व्स हिम राइट टू, और बहुत अच्छी खिदमत भी की उसकी। सेड वन ऑफ द कॉल्ट, एक जो घोड़े का बच्चा था उसने कहा। आई थॉट द सेम, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही सोचा। बट माई मदर डिड नॉट जॉइन विद अस, लेकिन हमारी माँ ने हमारा साथ नहीं दिया। वेल, अच्छा, नो नहीं, शी सेड, उसने कहा। यू मस्ट नॉट से दैट, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दो, लेकिन अगरचे, आई एम एन ओल्ड हॉर्स, मैं एक बूढ़ा घोड़ा हूँ, बूढ़ी घोड़ी हूँ। एंड आई हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मेन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि लोग जो है वो इस किस्म के खेल के इतने शौकीन क्यों होते हैं। दे ऑफन हर्ट देमसेल्स, अक्सर वो अपने आप को भी ज़ख्मी कर देते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, अक्सर उम्दा घोड़ों को ख़राब कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और खेतों को भी पाड़ देते, ख़राब कर देते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर, और ये सब एक खरगोश के लिए है, और अ फॉक्स या एक लुमड़ के लिए, और आम स्टेग या फिर एक हिरन के लिए। दैट दे कुड गेट मोर इजली सम अदर वे, जो कि वो किसी और तरीके से भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेस, लेकिन हम सिर्फ घोड़े हैं। एंड डोंट नो, और नहीं जानते। अच्छा, तो लास्ट में जो उसकी माँ है वो उसको एक नसीहत करती है, एक बात बताती है कि अगर इंसानों को इतना ही शौक़ है इन जानवरों का, तो वो इसको एक आसान तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, बाज़ार में ख़रीद कर या किसी और तरीके से भी आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। ये इस तरह से क्यों करते हैं? ऐसा स्पोर्ट्स ये लोग क्यों खेलते हैं कि इसमें उनकी अपनी जानों को भी ख़तरा होता है, इसके साथ साथ वो जो और जानवर होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। यानी जो घोड़े वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। साथ साथ जो खेतों में ये लोग जो स्पोर्ट खेलते हैं तो वो खेत जो है उनको भी ख़राब कर देते हैं। तो कहते हैं कि इंसान जो है, ये इंसान
जो फिर लास्ट में कहते हैं कि मैं तो सिर्फ़ एक गोरी हूँ, सिर्फ़ मैं ऐसी सोचती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या ये सही है या गलत है, लेकिन मेरे मुताबिक जो है इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइल रीडिंग, हाँ, माइट हंटिंग बी डेंजरस फॉर दोज हु पार्टिसिपेट इन इट। आप लोगों ने बताना है कि जो लोग हंटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा देते हैं, ये उनके लिए क्यों जो है नुकसानदेह हैं। अच्छा, आज हम कल वाले सबक की और आज वाले सबक की इकट्ठे जो है एक साथ हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे ब्लैक ब्यूटी के। तो सबसे पहले जो है यूनिट नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी, इसका टाइटल था एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब है इक्तबास, खुलासा या इंतहाब। एक्सर्ट, इसको हम एक्सर्ट प्रोनाउंस करते हैं, पी जो है इसमें साइलेंट है। पार्टिकुलर, ख़ास को कहते हैं। पैसेज जो है सबक को कहते हैं। हंटिंग, शिकार करना। वाइल्ड, जंगली या वहशी। पब्लिक, अवाम। सर्कमस्टांस, हालात या वाक़या या हादसा। हैपेंड, वाक़या होना। फ्रॉस्ट, ठंड या इंजमाद जिसको कहते हैं। मिस्ट, धुंध। वुड्स, वुड्स जो है लकड़ी को भी कहते हैं और जंगल को भी कहते हैं। फिर है मीडोज़। मीडोज़ मतलब चरागाह, जो सब्ज़ार होता है जहाँ पर एनिमल्स वग़ैरह जो है वो चरते हैं, घास वग़ैरह खाते हैं। कॉल्स, बछेरे को कहते हैं या जो नौजवान घोड़ा घोड़ी होते हैं उसको कहते हैं। कैंटेड का मतलब है मकार या बनावटी। हिच का मतलब है बार। टेयरिंग, चीरना या फिर पाड़ना, जो हम दांतों से करते हैं। बार्क, भौंकना। हॉल, होंकना या वावेला मचाना। वाइन, कराहना। गैलपिंग, तेज़ी से बढ़ना या दौड़ना या भाग जाना, इसके लिए कहते हैं। स्नॉटेड, स्नॉटेड का मतलब है हनहनाना या नतनों से जो तेज़ी से सांस निकालना और उससे जो आवाज़ पैदा होता है उसको स्नॉटेड कहते हैं। या गुस्से से जो मतलब जो घोड़े वगैरह करते हैं उसको कहते हैं। ईगरली, शौक़ से या इश्तियाक से। ब्रूक, ब्रूक नदी को कहते हैं। फ्राइट, खौफ या दहशत को कहते हैं। बास्ट, बास्ट मीन पटना। लीप, छलांग लगाना। फेंस, जंगला। डैशिंग, दौड़ या भड़कीला। डैशिंग जो है आगे की तरफ दौड़ना या भड़कीला जो लोगों को अट्रैक्ट करता हो। श्रीक, तेज़ आवाज़ में चीख को कहते हैं। विप्ड, चाबुक से मारना। टॉर्न, पालना। एस्टोनिश्ड, हैरान रह जाना। स्ट्रगलिंग, कोशिश करना। ग्रॉनिंग, ग्रॉनिंग का मतलब है कराहना या गम या दर्द की वजह से जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं। मड, कीचड़ को कहते हैं। फॉन्ड, शौकीन या इश्तियाक या आशिक, इसके लिए जो मतलब जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद हो। स्पॉइल, ख़राब करना। ये थे आज की सबक वर्ड्स मीनिंग, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है। शुक्रिया।